हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और सामाजिक परिवर्तन के बारे में पहले ही एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, चक्रीय सिद्धांत। चक्र किसे कहते हैं? जो एक गोल घूमता है। और चक्रीय सिद्धांत का मतलब है कि ये जहाँ से शुरू करता है वापस उसी जगह पर फिर से आ जाता है, मतलब एक चक्र सा चलता रहता है। ठीक है, आइए इसे अच्छे से हम समझते हैं। चक्रीय सिद्धांतकारों के अनुसार समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है। हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं, घूम फिर कर पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। परिवर्तन के इस चक्र को कई विद्वानों ने समाज पर भी लागू किया है और कहा है कि परिवार, समाज और सभ्यताएं उत्थान और पतन के चक्र से होकर गुजरती हैं। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकारों में जो प्रमुख हैं, उसमें है स्पेंगलर, टाइनबी, परेटो एवं सोरोकिन। इन विद्वानों ने चक्रीय सिद्धांत के बारे में अपने विचार दिए हैं। जर्मन विद्वान ऑसवाल्ड स्पेंगलर ने वर्ष 1918 में अपनी पुस्तक द डेक्लाइन ऑफ द वेस्ट में चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उनका कहना था कि सामाजिक परिवर्तन का एक चक्र चलता है। हम जहाँ से आरंभ करते हैं, घूम फिर कर पुनः वहीं पहुँच जाते हैं। मानव की सभ्यता एवं संस्कृति उत्थान तथा पतन, निर्माण एवं विनाश के चक्र से गुजरती है। वे भी मानव की तरह जन्म, विकास तथा मृत्यु को प्राप्त होती है। मतलब स्पेंगलर ने कहा है कि परिवर्तन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता है, यह एक चक्र की तरह चलता रहता है। स्पेंगलर ने विश्व की 8 सभ्यताओं जैसे अरब, मिस्र, मैजियन, माया, रूसी एवं पश्चिमी संस्कृतियों आदि का उल्लेख किया और उनके उत्थान एवं पतन को दर्शाया है। पश्चिमी सभ्यता के बारे में स्पेंगलर कहते हैं कि यह अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच गई है। उद्योग एवं विज्ञान के क्षेत्र में उसने अभूतपूर्व प्रगति की है, किंतु अब वह धीरे धीरे क्षीणता एवं स्थिरता की स्थिति में पहुंच रही है, अतः इसका विनाश अवश्यंभावी है। उन्होंने जर्मन संस्कृति के बारे में भी ऐसे ही विचार प्रकट किए और कहा कि यह भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है और अब इसका पतन निकट है। स्पेंगलर की भविष्यवाणी उस समय सही प्रतीत हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का पतन हुआ था। स्पेंगलर ने कहा है कि युद्ध एवं शहरों का निर्माण सभ्यता के पतन के सूचक हैं। उनके अनुसार पश्चिमी समाजों का आज जो दबदबा है वह भविष्य में समाप्त हो जाएगा और उनकी सभ्यता एवं शक्ति नष्ट हो जाएगी। दूसरी ओर एशिया के देश जो अब तक पिछड़े हुए, कमजोर एवं सुस्त हैं, वे अपनी आर्थिक एवं सैन्य शक्ति के कारण प्रगति एवं निर्माण के पथ पर बढ़ेंगे तथा पश्चिमी समाजों के लिए एक चुनौती बन जाएंगे। नेक्स्ट है अर्नोल्ड जे टाइनबी। ये एक अंग्रेजी इतिहासकार थे। इन्होंने विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया है और अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इनके सिद्धांत को चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज भी कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका आंसर होगा अर्नोल्ड जे टाइनबी ने। इनके अनुसार प्रत्येक सभ्यता को प्रारंभ में प्रकृति एवं मानव द्वारा चुनौती दी जाती है। ठीक है, इस चुनौती का सामना करने के लिए व्यक्ति को अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इस चुनौती के प्रत्युत्तर में व्यक्ति सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण करता है। जब भौगोलिक चुनौतियों के स्थान पर सामाजिक चुनौतियां दी जाती हैं,
तो ये चुनौतियाँ समाज की भीतरी समस्याओं के रूप में अथवा बाहरी समाजों द्वारा दी जाती हैं। जो समाज इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर लेता है वह जीवित रहता है, और जो ऐसा नहीं कर सकता वह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार एक समाज निर्माण एवं विनाश तथा संगठन एवं विघटन के दौर से गुजरता है, ऐसा ये कहते थे। तो इन्होंने जो सिंध व नील नदी की घाटियों में ऐसा हुआ है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण ने वहाँ के लोगों को चुनौती दी, जिसका प्रत्युत्तर उन्होंने निर्माण के द्वारा दिया। किसने? सिंध व नील नदी के जो वहाँ के वासी थे उन लोगों ने। लेकिन वो कहते हैं कि गंगा व वोल्गा नदी के जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उनको भी ऐसी चुनौती दी गई नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, किंतु वहाँ के लोगों ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, अतः वहाँ की सभ्यताएं नहीं पनपी या उन सभ्यताओं का विनाश हो गया, ऐसा ये अपनी थ्योरी में कहते हैं। ठीक है, तो ये नदियों के नाम भी याद कर लेना, सिंधु व नील नदी और गंगा व वोल्गा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हैं विल्फ्रेडो पैरेटो। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया, जिसे इन्होंने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण नाम दिया, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, जिसे इन्होंने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में दिया है। इनका ये बहुत बार सिद्धांत और इनकी ये बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये नेट के एग्जाम्स में भी पूछी गई है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो पेरेटो हैं ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को इन्होंने वर्ग व्यवस्था में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों के आधार पर समझाया है। इनका मानना है कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग दिखाई देते हैं, उच्च या अभिजात वर्ग तथा निम्न वर्ग। ये दोनों वर्ग स्थिर नहीं है, इनमें परिवर्तन का चक्रीय क्रम पाया जाता है, ऐसा इन्होंने कहा है। निम्न वर्ग के व्यक्ति अपने गुणों एवं कुशलता में वृद्धि करके अभिजात वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। अभिजात वर्ग के लोगों की कुशलता एवं योग्यता में धीरे धीरे ह्रास होने लगता है और वे अपने गुणों को खो देते हैं तथा भ्रष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वे निम्न वर्ग की ओर बढ़ते हैं। उच्च या अभिजात वर्ग में रिक्त स्थानों को भरने के लिए निम्न वर्ग के बुद्धिमान, चरित्रवान, कुशल, योग्य एवं साहसी व्यक्ति ऊपर की ओर जाते हैं। इस प्रकार उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में तथा निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जाने की प्रक्रिया चलती रहती है। इस चक्रीय गति के कारण सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आता है। चूंकि यह परिवर्तन चक्रीय गति से होता है, इसलिए इसे सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अथवा अभिजात परिभ्रमण का सिद्धांत इन्होंने कहा है। पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के जो चक्रीय सिद्धांत हैं, इसमें राजनीतिक, आर्थिक तथा आदर्शात्मक तीनों क्षेत्रों का उल्लेख किया है। जो राजनीतिक क्षेत्र है, इसमें दो प्रकार के व्यक्ति इन्होंने बताए हैं, शेर तथा लोमड़ियां। शेर लोगों का आदर्शवादी लक्ष्यों में दृढ़ विश्वास होता है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए वे शक्ति का सहारा लेते हैं। शेर वे लोग हैं जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि शेर लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं, अतः वे कूटनीति का सहारा लेते हैं और शेर से अपने को लोमड़ियों में बदल लेते हैं तथा लोमड़ियों की तरह चालाकी से शासन चलाते हैं एवं सत्ता में बने रहते हैं। नेक्स्ट राइटर है सोरोकिन। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है। तो सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया है? तो दिया है सोरोकिन ने। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो जिसमें इन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन की कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती है। सामाजिक परिवर्तन वास्तव में उतार चढ़ाव की एक प्रक्रिया है, जिसे संगीत, साहित्य, जीवन पद्धति, धर्म, कला, विज्ञान, राजनीति और इसी प्रकार के दूसरे सांस्कृतिक तत्वों में देखा जा सकता है। संस्कृति के उतार चढ़ाव की प्रकृति को समझाने के लिए सोरोकिन ने संस्कृति के 3 स्वरूपों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है इंद्रिय परक संस्कृति, दूसरा है विचारात्मक संस्कृति तथा तीसरा है आदर्शवादी संस्कृति। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में घड़ी के पेंडुलम की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता है। दो प्रमुख संस्कृतियों के एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के दौरान मध्य में
एक ऐसी स्थिति होती है जिसे ये आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं।